17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को जिस तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने गिराया है, उसके संबंध में यहाँ हमारी एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। और हम सभी ने देखा कि उस दिन सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बाधित करना एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये देश की 70 करोड़ महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को बाधित करने की घटना थी। और उसी के विरोध में जिस तरीके का अपमान कांग्रेस के द्वारा किया गया बहनों का, बेटियों का, उनके साहस, उनके संघर्ष और उनके अरमानों को कुचला गया, उनकी महिलाओं को आवाज को दबाने का प्रयास जिस तरीके से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप हमारे द्वारा जन आक्रोश पदयात्रा भी निकाली गई और जन आक्रोश प्रेस वार्ता की जा रही है, ताकि कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी महिला विरोधी मानसिकता है, उसको सामने लाना और उसको उजागर करने का यह प्रयास हमारा है। क्योंकि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता आज से नहीं, शुरू से रही है। चाहे वो हम शाहबानो का केस देख लें, जिसमें एक महिला के अधिकार जिसको मिलने वाला था, उसके विरुद्ध, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है। आप इसको क्या कहेंगे? एक महिला के लिए जो न्याय हो रहा था वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। चाहे हम बात करें 3 तलाक की, चाहे हम बात करें धारा 370 के, जिसके तहत कश्मीर की बहनों को अधिकार मिलना था। तो इस तरीके की उनकी मानसिकता सदैव से रही है और वो बहनों को हमेशा से ही वोट बैंक समझती आई। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी बहनों के सशक्तिकरण की बात करती है, उन्हें सहयोगी के रूप में आगे लेके आती है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी माताओं बहनों को सशक्त करने के लिए जिस तरीके की तमाम सारी योजनाएं जो संचालित की जा रही हैं, 2014 में जब वो पहली बार सत्ता में आए, तब से लेकर आज तक मैं अगर योजनाएं गिनाऊं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, प्रधानमंत्री जन आवास योजना, बहनों के लिए शौचालय का निर्माण कराना, स्टेम जैसी योजनाएं जिसमें तकनीकी शिक्षा में बहनों और बेटियों को आगे चलकर पढ़ने के लिए लाभ मिल सके। तो इस तरीके की योजनाओं के माध्यम से बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करके आज बहनों को समाज में मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है। और बहनों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी, आज जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण मिलना था, उसके माध्यम से बहनों को आज लाभार्थी की भूमिका से निकालकर नीति निर्माता की भूमिका में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और इसके माध्यम से ही हम जैसी आम परिवार की बहनें जो राजनीति में आने के लिए, जो वर्षों से हमारे देश की मातृशक्ति सपना देख रही है, सांसद लोकसभा की दहलीज पर खड़े होके कि हमें भी इसके अंदर जाने का कभी सपना या कभी मौका मिलेगा, तो उस अरमान को पूरा करने का प्रयास जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, जिसको कि 17 तारीख को जब यह 16, 17, 18 का जो विशेष सत्र चलाया गया था, उसमें पारित किया जाना था संशोधन बिल को, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने जिस तरीके का संगठित होकर एक एंटी वुमेन अलायंस बनाकर जिस तरीके से महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधित बिल को गिराया, जिस तरीके से उनका गिराया भी, और उसके बाद जिस तरीके का अट्ठास उनके द्वारा किया गया, जिस तरीके का जश्न उनके द्वारा मनाया गया, मुझे लगता है कि ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारी महिलाओं के लिए नहीं हो सकती। और जिस तरीके का अपमान उनके द्वारा महिलाओं के प्रति किया गया,
मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि महिला सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती, और उस अपमान का जवाब हम बहनें देंगी, क्योंकि आज के भारत की नारी मूक दर्शक नहीं है। आज के भारत की नारी जागृत है, सशक्त है, आत्मनिर्भर है, और वो जानती है कि उसको कब और किस समय जवाब देना है। तो निश्चित रूप से जब भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन, जो कि महिलाओं को हमेशा वोट बैंक समझते आए हैं, जब भी वो बहनों के बीच में पहुंचेंगे तो हम बहनें भी उन्हें वोट की छूट जरूर देंगे और उनसे अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे।